भाई आज का टॉपिक है कौन सा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, एज पर द सिलेबस ये एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है जो कराना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखिए। आपको पता है जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि आप मान करके चलो, जैसा कि आप कोका कोला लो और फैंटा लो, कम लो ज्यादा लो डिजोल्व हो जाती है। दारू लो, पानी लो, कितनी भी लो डिजोल्व हो जाती है। मना तो नहीं करती कि कम पानी है ज्यादा दारू है, ऐसा मना तो नहीं करती ना। बिल्कुल नहीं। जैसा वो काम चला लेती है डिसॉल्व हो जाती है। तो हर चीज 100% प्रपोर्शन में ना सॉल्युबल नहीं होती कि किसी भी रेंज में डालो कॉन्सेंट्रेशन में डिसॉल्व हो जाएगी। हर चीज ऐसा नहीं होती। आप नमक एक पर्टिकुलर डालोगे पानी में, हो सकता है डिसॉल्व हो जाए, ज्यादा डाल दोगे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या हो गया, पार्शियली कि जो चीज पार्शियली सॉल्युबल है कि फुल एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं है। चीनी भी आप डालो तो भाई साहब हर हद तक सॉल्युबल नहीं होती। तो ऐसी चीजों के लिए आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। मान लो ये रहा NaCl। NaCl आपने वाटर के अंदर डाला तो ये Na+ आयन देगा ना भैया। Na+ आयन एक्वस, और कौन से आयन देगा, Cl- एक्वस आयन देगा। सोच करके देखना, आप NaCl पानी में ऐसे डाल देते हो तो क्या सिर्फ डालने मात्र से Na+ और Cl- आयन आ जाता है? नहीं, आपको इसे स्टर करना पड़ता है। तो जितना डिसॉल्व होगा सिर्फ उसी के Na+ Cl- आयन होंगे। जो डिसॉल्व नहीं होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा। सर एक चीज पूछूं, अगर हमें रिएक्शंस को मतलब फास्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? रिएक्शन को फास्ट करना हो तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन है, सबके लिए अलग अलग है। फिलहाल उस टॉपिक को रुक जा, फिलहाल उसको अभी छोड़ दे। तू बस ये ध्यान दे कि NaCl जो अनडिसोसिएटेड है वो तो आपको दिखता रहेगा कि पानी में ना पड़ा हुआ है, और जो डिसॉल्व हो गया वो एज आयंस की उसमें आएगा। अब मान करके चल तेरा जितना भी वाटर था, तो अगर तू इसकी 5 मोलर कंसंट्रेशन लेता है, 10 मोलर लेता है, तो सारा का सारा डिसॉल्व होके आयंस नहीं देगा, क्योंकि सारा डिसॉल्व ही नहीं हुआ। हो सकता है मान ले तूने 10 मोल डाला था, मात्र 1 मोल डिसॉल्व हुआ। अरे समझ गए? तो अगर इसकी 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, ये इनिशियल 0 था, तो अगर 1 मोलर ही सिर्फ डिसॉल्व हुआ तो 10 - 1 मोलर डिसॉल्व हुआ। अरे टोटल 10 में से 1 मोलर डिसॉल्व हुआ, तो 1 मोलर आपके पॉजिटिव आयन है और 1 मोलर क्या है, नेगेटिव। अगर मान ले 2 मोलर डिसॉल्व होता तो 2 मोलर Na+ और 2 मोलर Cl-। तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या कहलाता है, KSP कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसका मतलब होता है कि आपके जो भी आयंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यहाँ पर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को पावर में चढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये बताओ ये वाली बात कितनों को समझ नहीं आई? मैंने क्या कहा दोबारा सुनो। आप जो भी सॉल्ट लेते हो अगर वो 100% एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं है तो भाई हो सकता है, चलो भाई जितना सॉल्युबल होगा एक टाइम बाद सैचुरेट हो जाएगा। तो मान करके चलो आपने 10 मोलर लिया था, उसमें से 1 मोलर अगर डिसॉल्व हुआ है, 2 मोलर डिसॉल्व हुआ, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी उस हिसाब से आएंगी ना। मान करके चलो आपका कुछ ऐसा है, Al2SO4 होल थ्राइस है, ऐसा है। तो जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, वाटर में डालते ही 2Al+3 एक्वस और 3SO4 - 2 ये एक्वस आएगा ना। तो KSP आपका हो गया Al+3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 2 और सल्फेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी पावर 3। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इसका KSP है। KSP सॉल्ट के लिए होता है ना ये? हाँ, ये हमेशा सॉल्ट के लिए होता है, और ये बेसिकली उसके लिए है कि पानी में कितने आयंस आए हैं। ठीक है, तो मान करके चलो यहाँ पर ये रिएक्शन आपने लिख दी। एक बार और लिख देता हूँ उसको, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर 2Al+3 एक्वस प्लस 3SO4 - 2 एक्वस। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर ध्यान देना। मान लो ये कितना है आपका, सपोज ये 1 है, तो ये इनिशियली 0 होंगे। ये मैं 1 - कुछ x लिखता था, और ये क्या होता था 2x, और ये क्या होता था 3x। अगर मैं x को यहाँ पे s लिख दूं सिर्फ, तो कोई दिक्कत है? भाई x एक वेरिएबल है, s भी वेरिएबल होगा, तो ठीक है। s स्टैंड्स फॉर
अरे x को क्या ले लिया, यहाँ 2s हो गया, यहाँ 3s हो 3s हो गया, तो आपका KSP क्या होगा भैया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई इसकी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी हो गई 2s की स्क्वायर और ये हो गया 3s का क्यूब। तो ये आपका KSP का फॉर्मूला आ गया। और ये सिर्फ वैलिड है Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। सपोज अगर Al2SO4 होल थ्राइस ना हो करके इसमें Al2SO4 का कोई रूल नहीं है क्या? हाँ मतलब इसका कोई रूल नहीं है क्या? नहीं, बस हमने ये देखना था कि कितने आयंस हैं, उनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन से आप KSP निकाल लोगे। ठीक है, मान ले ये KSP सॉल्व करके फॉर द टाइम बिंग मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू आ गई 400। मुझे नहीं पता वैल्यू 400 आएगी या उससे कम आएगी या उससे ज़्यादा आएगी। मान लो मैंने 400 वैल्यू इसके KSP की आती है, तो अगर आप एक काम ऐसा करो ना कि आपने पानी के अंदर अपनी मर्जी से, पहले लिखो मत, पहले ना देख लो वरना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाएगा। मैंने क्या कहा, आपने पानी लिया, एक कंटेनर लिया, सपोज यहाँ पर ले लिया, ये इतना सा कंटेनर लिया, इसमें आपने पानी रखा था, क्या था, वाटर। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से Al+3 और सल्फेट -2 डाल रहे हो। तो आपने सल्फेट -2 और Al+3 आपने कंसेंट्रेशन डाली, तो जो भी कंसेंट्रेशन डाली एल्यूमिनियम वाले का स्क्वायर करोगे और सल्फेट की जो कंसेंट्रेशन होगा उसको क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मान ले जो जितनी आपने आयंस डाली है उनकी कंसेंट्रेशन 400 से ज्यादा आती है, मान ले 600 आ रही है, तो डिसॉल्व KSP कितना था, KSP सिर्फ 400 था, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 600। आपने इतने आयंस डाल दिए कि वो आ रहा है 600। तो बचा वो जो 200 डिफरेंस वाला होगा ना, वो पानी से बाहर निकल के क्रिस्टल हो जाएगा। मतलब कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। यही बात समझ, दोबारा ये बात दोबारा समझो। जैसे इसके अंदर Al+3 की कुछ कंसेंट्रेशन होगी, डली होगी, और सल्फेट की कुछ कंसेंट्रेशन डली होगी, तो मैंने निकाला KSP इसका जो मैक्सिमम आता है सॉल्युबिलिटी आयंस की जो आती है वो 400 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपने आयंस बना करके बाहर से Al+3 और सल्फेट ज्यादा डाल दिए, तो क्या जितने डाल दिए वो डिसॉल्व रहेंगे? नो सर। आप खुद सोच करके देखो, क्या ऐसा होता है कि हम जितना खाना खा ले सब पच जाएगा? नो सर। आप बहुत सारा खाते चले जाओ, अगर बहुत ही ज्यादा हो चुका है तो वॉमिट आउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी उसे नहीं रख पा रही, बहुत ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर भी वो है, अगर आपने इस KSP से ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आयंस डाल दिए ना, तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा, बचा हुआ जो होगा ना, मैक्सिमम लिमिट से भी जो ज्यादा जा रहा होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और वाटर में ही अनडिसोसिएटेड Al2SO4 बना लेगा। समझे या नहीं समझे? Yes, sir. कितनों को समझ नहीं आई? दोबारा सुन ले, अगर ज्यादा आयंस डले हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और अनडिसोसिएटेड Al2SO4 आपको दिखने लगेगा। आप कहोगे यार और घुला देता हूँ शायद घुल जाए, अरे घुलेंगे ही नहीं, तूने ज्यादा डाल दिए। और अगर मान लो आपका KSP कम आ रहा है, KSP की वैल्यू कम आ रही है आपके आयंस के प्रोडक्ट से, आयनिक प्रोडक्ट जो आपका आ रहा है वो KSP से कम आ रहा है, मान ले 150 आ रहा है, तो उसका मतलब ये है और आयंस डाल सकते हैं। समझ गया बात? तो आपको मैं ये बात लिखवा, ये लेफ्ट वाला पार्ट पर लिख लो सारा। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखना, आपका NCERT क्वेश्चन है क्या, 7.26 कह रहा है सॉल्युबिलिटी निकालनी है A2H3 की प्योर वाटर में, और KSP की वैल्यू गिवन है। सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो याद है, अब क्यों S को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भैया। जैसे मान करके चलो आपका, ओए पहले देख लो, पहले लिखो मत, ये A2H3 है, जैसे ही आप वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होगा, 2A+3 आयन मिलेंगे और 3x-2 ये आयन। रिवर्सिबल रिएक्शन सर एक चीज मेरे को हाँ तो रिवर्सिबल डाल, इसमें रिवर्सिबल है ना, यहाँ ध्यान दे। अब ये अगर 1 है तो ये 0 0 है, और ये 1 - s होगा तो ये 2s 2s और ये 3s। तो KSP क्या हो जाएगा आपका, KSP हो जाएगा A+3 का स्क्वायर और x-2 का पावर 3। तो ये आपका कितना आया, 2s का होल स्क्वायर 3s का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर, और ये आ गया 27s क्यूब। ये आपका फाइनली कितना हो गया, इधर आते हैं 108। KSP की वैल्यू हो गई 108 s की पावर 5, ठीक है। KSP की वैल्यू क्या है 1.1,
1.1 इंटू 10 की पावर -23 बस इसके और ये आगे सॉल्व 108 s की पावर 5। अब यहाँ से s की वैल्यू निकल जाएगी कैसे? 1.1, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, इसको 110 लिख देता हूँ और इसे 10 की पावर -23 लिख देता हूँ और यहाँ नीचे ले आता हूँ क्या, 108 -25 हो जाएगा ना S5। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लूँ, यस सर। अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ इक्वल, और ये क्या बचा 10 की पावर -25, तो s की पावर 5 का क्या लिया, पावर 1/5 कर लेंगे, तो ये 10 की पावर -5 क्या आ जाएगी, इतने मोलर आपका s आ गया। मतलब 0.0001 नहीं, एक और जीरो आएगा ना, एक और 0.1, इतना मोलर आपका सॉल्युबलाइज होगा। इतना मोलर मतलब इतने मोल्स इन 1 लीटर सॉल्युबल होंगे। ये बहुत कम हो गया, 0.000 नेग्लिजिबल नहीं है। नेग्लिजिबल ही तो है। लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल लेंगे थोड़ी ना। क्यों? अरे नेग्लिजिबल नहीं लेंगे, लेकिन ये तो पता लग गया कम अमाउंट सॉल्युबल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हो गया। ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं, चैप्टर आपका Done. फिनिश हो गया एज पर द प्रेजेंट कोर्स। ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस रह गया। हाइड्रोलिसिस आपका आ नहीं रहा, बाकी अब क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसकी। ठीक है भाई, आप सैटरडे को क्या करवाओगे, हाइड्रोकार्बन?